और चलिए यहाँ रुक करेंगे बड़ी खबर का, जहां कतर की मीडिया के हवाले से इस वक्त ये बड़ी खबर आ रही है। ईरान ने दरअसल अमेरिका को जवाबी कार्रवाई की धमकी दी है। तेहरान ने अमेरिकी कदम पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। ईरान ने अमेरिकी कार्रवाई को समुद्री डकैती करार दिया है। मालवाहक जहाज तोस्का के कब्जे पर नाराजगी जताई गई है और अमेरिकी मरीन कमांडोज के कब्जे में तोस्का जहाज है, जिसे लेकर ईरान लगातार भड़का हुआ है। लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं और उसके बाद काउंटर अटैक्स भी शुरू कर दिए गए हैं ईरान की तरफ से। तो कतर मीडिया हवाले से ये बड़ी खबर, जहां अमेरिका को जवाबी कार्रवाई की धमकी ईरान ने दे दी है। तो उसका जहाज को जिस तरीके से निशाना बनाया गया, उस पर कब्जा किया गया, ईरान का कहना है कि हम इसका बदला जरूर लेंगे। तो अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने क्षेत्रीय जल क्षेत्र में अभियान चलाया है। यूएस सेंट्रल कमांड ने नाकाबंदी की है और अपने इस अभियान को और आगे बढ़ाया है और इसका विस्तृत रूप देखने को मिल रहा है। यूएसएस इब्राहिम लिंकन से फाइटर जेट उड़ान की तैयारी कर चुके हैं। FA-18E सुपर हॉर्नेट को लॉन्च के लिए सिग्नल दिया गया है और अमेरिकी नौसेना ने रणनीतिक तैनाती के साथ साथ अपना ऑपरेशन भी जारी रखा है। तो किस तरीके से अब ये हवाई युद्ध समुद्री युद्ध में, जल युद्ध में तब्दील हो चुका है। एक के बाद एक जहाज़ों को टारगेट अटैक किया जा रहा है और अमेरिकी मरीन कमांडोज किस तरीके से इस ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं, ये उसकी कुछ तस्वीरें हैं जो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने भी किस तरीके से मोर्चा संभाला हुआ है, ये भी आप इन तस्वीरों में देख पा रहे हैं। यूएस सेंट्रल कमांड ने नाकाबंदी अभियान को और आगे बढ़ाया है, इसका और विस्तृत रूप देखने को मिल रहा है। अमेरिका है तैयार, दहलने वाला है ईरान। ट्रंप ने की बारूदी तैयारी, IRGC की तय है बर्बादी। लगता है ईरान की तरफ से होर्मुज खोलने के सिर्फ 18 घंटे बाद एक बार फिर से कार्गो नेविगेशन को रोक देना ट्रंप को खल गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति का मूड खराब हो गया है और वो ईरान को लेकर कोई बड़ा एक्शन अंजाम देने का फैसला कर चुके हैं। ट्रंप साफ कर चुके हैं कि वो ईरान की तरफ से किसी भी मुद्दे पर ब्लैकमेल नहीं होंगे। They wanted to close up the strait again, you know, as they've been doing for years, and they can't blackmail us. अमेरिकी राष्ट्रपति ने सिचुएशन रूम में बड़ी बैठक के बाद डील की डेडलाइन फाइनल कर दी है। तो क्या सीज फायर सिर्फ एक छल है और पर्शियन गल्फ में 50 दिनों से जारी युद्ध, सीज फायर और बातचीत अब एटमी सर्वनाश की ओर आगे बढ़ रही है? क्योंकि अमेरिका ने समंदर में ईरान की बारूदी घेराबंदी और सख्त कर दी है। खतरनाक डिस्ट्रॉयर, बैटलशिप्स, ड्रोन और हमलावर विमानों का बड़ा बेड़ा तैनात कर दिया है। 22 अप्रैल को सीज फायर का आखिरी दिन है और अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरान को फाइनल अल्टीमेटम दे दिया है।
ट्रंप का दो टूक कहना है कि अमेरिका ईरान की ब्लैकमेलिंग नहीं मानेगा। ईरान होर्मुज स्ट्रेट को लेकर दबाव बना रहा है, लेकिन अमेरिका नहीं झुकेगा। ट्रंप के मुताबिक दोनों देशों के बीच बातचीत जारी है और हालात पर चर्चा हो रही है। जब तक ईरान के साथ समझौता पूरी तरह नहीं होता, तब तक उसके बंदरगाहों पर अमेरिकी नाकेबंदी जारी रहेगी। ट्रंप के इस रुख से ईरान बिफर उठा है। ईरानी संसद के स्पीकर गालिबाफ ने दो टूक ऐलान कर दिया है कि जब तक ईरान के जहाज होर्मुज से नहीं गुजर पाएंगे, तब तक किसी और देश के जहाज को भी वहां से गुजरने नहीं दिया जाएगा। IRGC ने चीन फ्लैग वाले शिप को भी वापस लौटने पर मजबूर कर दिया है। IRGC ने ट्रंप को सख्त जवाब देते हुए साफ कर दिया है कि उसे अमेरिका पर भरोसा नहीं। ईरान मजलिस के स्पीकर गालिबाफ के मुताबिक हालात कभी भी बिगड़ सकते हैं, इसी वजह से सेना पूरी तरह तैयार है। ईरान के अड़ियल रुख के बाद से सेंटकॉम से लेकर व्हाइट हाउस तक हलचल तेज हो गई है। ट्रंप सिचुएशन रूम में बैठक कर रहे हैं। सेंटकॉम एरिया में अमेरिकी बैटलशिप रेडी टू अटैक मोड में आ गए हैं। मरकरी डूम्सडे प्लान E-6B से अजीब सी आवाजें ब्रॉडकास्ट की जा रही हैं। मरीन कमांडो लैंडिंग ऑपरेशन की तैयारी में जुट गए हैं। अरब सागर में मौजूद अमेरिकी बैटलशिप पर कमांडो अभ्यास में जुटे हैं। सवाल है कि ये अपडेट्स किस तरफ इशारा कर रहे हैं। क्या ईरान को लेकर ट्रंप कुछ बड़ा करने वाले हैं? क्या ईरान पर अंतिम प्रहार होना तय हो गया है? बताएंगे आपको। बने रहिए न्यूज नेशन के साथ। अब देखिए, अमेरिका ईरान वार्ता को लेकर ईरानी न्यूज एजेंसी ने बड़ा दावा किया है कि हॉर्मुज में नाकाबंदी खत्म होने तक कोई भी वार्ता नहीं होगी। ईरान फिलहाल वार्ता दल भेजने का कोई भी निर्णय नहीं ले रहा है, यानी कोई भी ईरानी डेलीगेशन इस्लामाबाद नहीं पहुंचेगा। इस बात की तस्दीक ईरानी मीडिया कर रहा है, लेकिन कोई भी वेस्टर्न मीडिया की तरफ से ऐसी जानकारी सामने नहीं आई है। डोनाल्ड ट्रंप तो बार बार इस वार्ता का हवाला दे रहे हैं। इस वार्ता से इनकार करने पर ईरान को ट्रंप ने धमकी दी है। ईरान के पास समझौता करने का ये आखिरी मौका है। हम ओबामा जैसी गलती नहीं दोहराएंगे। समझौता नहीं हुआ तो पूरे ईरान को हम तबाह कर देंगे। ओबामा को बीच में लेकर आए हैं और बात कर रहे हैं समझौते की। कहते हैं कि समझौता नहीं हुआ तो हम पूरे ईरान को तबाह कर देंगे, पिछली गलतियों को नहीं दोहराएंगे। ये समझौते का आखिरी मौका है ईरान के पास। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।